प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वांडर वॉल बलों की प्रकृति, नेचर ऑफ वांडर वॉल्स फोर्सेस। इससे पहले मैंने आपको वास्तविक गैसों की अवस्था समीकरण या वांडर वॉल समीकरण के बारे में बताया था। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब हम वांडर वॉल बलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। वांडर वॉल बल किस कारण से होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी परमाणुओं तथा अणुओं, बल्कि मैं ये कहूँगा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस जैसे हीलियम, आर्गन के परमाणुओं में एक दूसरे के बीच वांडर वॉल बलों के कारण दुर्बल अल्पपरास या आकर्षण पाया जाता है। मतलब दुर्बल अल्पपरास का आकर्षण पाया जाता है। इन बलों को वांडर वॉल ने वास्तविक गैसों के विचलन की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया था। वांडर वॉल बलों का गैसों को द्रवित करने तथा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा इसके लिए यही बल उत्तरदायी होता है। पदार्थों में घर्षण है, प्रस्तनाव है, शांता है, ससंजन है, आसंजन है इत्यादि प्रकार का जो व्यवहार है वो इन्हीं बलों के कारण होता है। वांडर वॉल बल दो परमाणुओं के बीच की दूरी के सप्तम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r⁷। अतः यह बल एक दूसरे के अति निकट के अणुओं में केवल प्रभावी होगा। आप कुछ समझ सकते हैं किसके समानुपाती बताया मैंने, 1/r⁷। तो इस कारण से ये जो बल है एक दूसरे के निकट के अणुओं में केवल प्रभावी होता है। आपने पढ़ा है प्रत्येक परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि परमाणुओं या अणुओं के बीच बल इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है या लगता है। परमाणु में ऋण आवेशित कण तथा धन आवेशित कण अत्यल्प लघु आयतन में क्या होते हैं, ये वितरित रहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है और उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं कि वांडर वॉल फोर्सेस किस प्रकार से कार्य करते हैं। आयतन में आवेश का वितरण बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार का व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश किसी एक बिंदु पर क्या हो, स्थित हो। इस बिंदु को हम वितरण केंद्र कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अनेक परमाणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश का जो वितरण केंद्र होता है वो समान नहीं होता। समान नहीं होते का अर्थात क्या है, मतलब यह है कि वे एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ऐसे जो परमाणु होते हैं, आप पढ़कर आए हैं, ऐसे परमाणु या अणु एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव का क्या कर देते हैं बेटे, निर्माण करते हैं तथा उनका स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। जब वो एक जो है स्थायी विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे तो उनका क्या होगा, एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है। इन्हें हम जैसा कि आप पढ़कर आए ध्रुवी परमाणु या अणु कहते हैं। ध्रुवी पोलर मॉलिक्यूल या एटम कहते हैं। अब इसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट हम बात करेंगे। इसी प्रकार कुछ परमाणुओं या अणुओं में जो धनावेश तथा ऋण आवेश के जो केंद्र होते हैं
धनावेश के तथा ऋण आवेश के जो केंद्र होते हैं उनका वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। क्या होता है? एक ही बिंदु पर होते हैं और उसमें अस्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ऐसे मॉलिक्यूलों को आप अच्छे ढंग से जानते हैं, क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर या अध्रुवीय परमाणु या अणु कहलाते हैं। परंतु जब अध्रुवीय परमाणु या अणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उनका व्यवहार कैसा होगा? समझने की चीज यहां पर आती है कि जब हम ऐसे जो है अध्रुवीय परमाणु या अणुओं को हम जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके आवेशों के वितरण केंद्र क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, यानी उनके बीच में दूरी आ जाती है, सेपरेशन आ जाता है और वे विद्युत द्विध्रुव का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। तथा क्योंकि ये जो निर्माण हुआ है किसके कारण हुआ है? विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण। इस कारण से उनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? उसमें उत्पन्न होता है या वो एक निर्माण करते हैं और इस प्रकार वे इस अवस्था में परमाणु पोलर मॉलिक्यूल की या अणु की तरह क्या करने लगते हैं? व्यवहार करने लगते हैं। जब उनके बीच में डिस्टेंस आ गई तो नेचुरल है कि वो किस तरह का व्यवहार करेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह का व्यवहार करने लगते हैं। यदि ध्रुवीय परमाणु अणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसको? ध्रुवीय परमाणु या अणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पदार्थ या गैस के अणुओं या परमाणुओं के बीच वॉन डर वाल बलों को निम्न के कारण उपस्थित होना माना जा सकता है। तो पहला किसके कारण हो सकता है? द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच अन्योन क्रिया हो रही हो, दैट मीन्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा हो, ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण हो सकता है द्विध्रुव, और दूसरा कौन सा बताया मैंने? प्रेरित द्विध्रुव। तो द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया कर रहे हो, यानी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के कारण हो सकता है। और तीसरा जो है डिस्पर्जन इंटरेक्शन, यानी परिक्षेपण अन्योन क्रिया के कारण भी हो सकता है। तो वॉन डर वाल बल आयनिक तथा सहसंयोजी बंधनों में पाए जाने बलों की तुलना में काफी दुर्बल होते हैं। ये वीक फोर्स हैं, ये वीक इंटरेक्शन फोर्स हैं। यानी वॉन डर वाल बल आयनिक जो हमने पढ़े हैं, आयनिक और सहसंयोजनी जो बंधनों के में पाए जाने जो वाले जो बल होते हैं उनके तुलना में ये बहुत ही कमजोर और दुर्बल होते हैं, जिसके कारण इनके आणविक क्रिस्टलों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। क्या होता है? आणविक क्रिस्टलों का जो गलनांक है और वो क्वथनांक निम्न होता है। इन क्रिस्टलों की यांत्रिक दृढ़ता तथा संसंजक ऊर्जा ये भी बहुत कम होती है। तो वॉन डर वाल बल जो हैं वो काफी दुर्बल बलों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और आज के जो टॉपिक में हमने आपको ये वॉन डर वाल बलों की प्रकृति के बारे में बताया। वैसे आप इसके बारे में काफ़ी कुछ पूर्व क्लासेजों में भी पढ़कर आए हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा वॉन डर वाल बल क्या होते हैं, नेचर क्या होती है और किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं, इस पर थोड़ा सा मैंने आपको आज के टॉपिक में प्रकाश डाला है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।